नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है परसेंटेज के अंदर जो मेरा आज फोर्थ वीडियो है वो है प्रॉब्लम ऑन परसेंटेज पर। आप देख सकते हैं पहला वीडियो मेरा आया था फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन पर, दूसरा वीडियो आया है सक्सेसिव परसेंटेज पर और तीसरा परसेंटेज चेंज इन टू क्वांटिटीज। इसे मैंने टू पार्ट में लिया था। पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन केस लिया था, फिर डिवीजन एंड एडिशन केस लिया है फोर्थ वीडियो में। और आज मेरा फिफ्थ वीडियो है जो है प्रॉब्लम्स ऑन परसेंटेज। देखिए, आज मैंने 10 प्रॉब्लम्स लिए हैं। अगर जो आप इन्हें कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि आप परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आपसे बच पाएगा। इसके बाद और कुछ प्रॉब्लम्स लूंगा मैं, वो मेरा फिफ्थ वीडियो आएगा। तो आज के लिए फोर्थ टॉपिक जो हमारा प्रॉब्लम्स हैं ऑन परसेंटेज शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं जितने भी ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करा चुका हूं। परसेंटेज भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, लगभग 40 वीडियो आ चुके हैं मेरे। और जो रेड कलर है ये अभी बाकी हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। ये पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? यदि एक मशीन की कीमत 16.2/3% बढ़ा दी जाती है, बढ़ा जाने के बाद 4900 रुपये हो जाती है, तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी? देखिए, हम क्या करते हैं इसमें 16/2/3 परसेंटेज है, इसको हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और जो आपको फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं आ रहा तो आप मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48 + 2 / 3 और परसेंटेज है तो आपका डिवाइड में क्या चला जाएगा 100 और चला जाएगा। तो ये आ गया आपका 50/3 × 100, यानी इसकी वैल्यू 1/6 आ गई, ठीक है। अब ये 1/6 का मतलब ये होता है कि अगर जो मैं ये मानूं कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, इसका मतलब ये होता है क्योंकि 16/2/3 क्या करिए बढ़ गई है, तो ये इंक्रीज का साइन लगाऊंगा मैं इस तरह से तीर ऊपर को, और यहाँ प्लस लेता हूं जब मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं। तो इसका मतलब होगा 6, इनिशियल वैल्यू आपकी 6 है तो बढ़ा कितना 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 7। ये आपका रेशियो में कन्वर्जन हो गया फ्रैक्शन परसेंटेज का। अब वो क्या कह रहा है, बढ़ने के बाद इसकी वैल्यू बता रहा है 4900 हो जाती है, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 700 आ गई, 700 रुपए आ गई आपकी। पूछा कितना है, इनिशियल कितनी थी, पहले कितनी थी, तो इसका मतलब 6 की कितनी थी, तो 6 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो 700 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 × 6 = 42। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 45% अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए, सपोज करो कोई छात्र ए है, उसने कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त करे 30%, पर उसे 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर उसे प्लस 45 और मिल जाते तो ये जो पासिंग मार्क्स मैंने बनाए हैं ये उसे मिल जाते, ठीक है। मतलब 30% लाया, प्लस 45 और मिल जाते तो वो पासिंग मार्क्स ले आता। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा छात्र 42% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से 45 अंक ज्यादा लाया। जो बी है उसने 42% उसने जो है प्राप्त किए, पर वो लाया कितने 42% अंक अधिक लाया। कहने का मतलब ये है कि यहां से उसके पास अधिक कितने हैं। अगर जो मैं इसकी डिस्टेंस को देखूं तो ये भी प्लस 45 है, 42% वो लाया है, ये मार्क्स हैं उसके और ये परसेंटेज है। तो प्लस 45 वो अधिक लाया, मतलब प्लस 45 मैं माइनस कर देता हूं तो भी वो पासिंग मार्क्स में यहीं आ जाएगा। देख लीजिए, मतलब इधर से तो हम इधर को चल रहे हैं, 45 जो है वो अधिक लाया तो 45 माइनस कर दिए, और यहां से हम इस साइड को चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जरा आप मुझे बताइए यहाँ कितना चेंज हो रहा है आपका, देखेंगे आप 12% का किसके बराबर है 12%, 90 मार्क्स के। आप देख लीजिए यहाँ प्लस 45 प्लस 40 90 मार्क्स हो गया। यहाँ डिफरेंस कितना मिल रहा है आपको 12% का।
और ये आपका मिला 90 मार्क्स। अब पूछ क्या रहा, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है, तो उत्तीर्ण होने के लिए 30% तो ये चाहिए और प्लस 45 और जोड़ देंगे। तो 12 का मल्टीप्लाई करो आप 2.5 से, इधर भी आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 को 2.5 से करेंगे तो आपका 30% आ जाएगा इधर, और इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 9 दूनी 18, 18 और 45, 18 19 225 हो गया ये आपका। ठीक है, अब इसमें पास होने के लिए कितने चाहिए, पासिंग मार्क्स आपके 30% प्लस 45, इसका मतलब 30% तो 225 आ गया, ये 45 और जोड़ने पड़ेंगे आपको। तो 45 5 60 तो 70, 270 मार्क्स आपको चाहिएंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आज मैंने ऐसे लिए हैं, आपके हर जो आपका एक सेक्शन होना चाहिए था, हर सेक्शन से जो है आपके क्वेश्चन लिए हैं मैंने। देखिए ए और बी, ए की आय बी की आय से 40% कम है। किसकी, बी की आय से ए की आय कितनी है, 40% कम है। तो 40% कम है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, इस तरह से दिखाऊंगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा, तो बी की आय ए की आय से कितनी % ज्यादा है, तो बी की आय बी की आय इसकी आय ए की आय से कितने % ज्यादा है, मतलब ये कितने % ज्यादा है ये मुझे वो पूछ रहा है। यहां मैं क्या ले आऊंगा संख्या, वो मुझे बतानी है कितने % आएंगे। देखिए जब भी अगर जो आप एक साइड से डिक्रीज होगा तो दूसरी साइड से इंक्रीज होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे इसमें कुछ नहीं करना, आपको इस 40% का फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। 40% डिक्रीज है, इसका क्या होगा, 40% का हो जाएगा 2/5 हो जाएगा आपका। देखिए 40/100 करोगे आप तो ये 2/5 आ जाएगा, क्योंकि डिक्रीज है तो मैंने माइनस ले लिया। तो आपको इसे कंपनसेट जब करेंगे आप, जो आप एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तब आपका -2.5 जो इंक्रीज डिक्रीमेंट मिल रहा था, जब हम वापस जाएंगे मतलब रिवर्स डायरेक्शन, ये तो आपका फॉरवर्ड रहेगा। और जब भी आपको रिवर्स देखना होगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये सेकंड वीडियो में मैं अपने। ठीक है, जब आप रिवर्स में जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपको रेशियो में जो फ्रैक्शन है उसमें अंश जो है वो ऐसे का ऐसे रखना है, और हर में आपको क्या करना है, इन्हें जोड़ देना है। जो जोड़ने का मतलब 5 - 2 है तो ये माइनस लेना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं 5 + 2 7 कर देंगे, नहीं। अगर जो डिग्री था तो -2 रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा +2/3। तो प्लस कह रहा है कि इंक्रीज हुआ है, और 2/3 आपका फ्रैक्शन हो गया। अब बस 2/3 को आप क्या करो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। तो 100 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा 200/3। आप काटेंगे 3 × 18, 3 × 18, ये आपका परसेंटेज आ गया। तो आपका यहाँ जो आएगा 66.66% इंक्रीमेंट हो गया आपका, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आई थी +2 थी, तो ये आपका प्लस में रहेगा, ये इंक्रीमेंट ही दिखाएगा। दोबारा देखिए, सपोज करो मैंने जो है आपसे बोला कि कोई अमाउंट जो है 20 से 25 हो जा रही, तो आप क्या कहोगे, इंक्रीमेंट कितना 5 का है, तो आप 20 से 25 का मतलब कितना हुआ, कितने % हुआ आप देखिए, तो 5 आपका कितना हो जाएगा। देखिए आप इसे भी समझिए, अगर हम इस तरह से कभी सवाल आता है, जो हमारी वैल्यू होती है शुरू में उसको हम जो है 100% मानते हैं, मतलब 20 क्या है यहाँ पर 100% है, ये मान के चलिए आप। तो मुझे इसका 5 निकालना, तो मैं इसका चौथाई किया तो इसका भी चौथाई करूंगा, तो इसका मतलब 25% हो गया। तो ये जो आपका 5 है ये आपका कितना आ गया, 25% आ गया। ठीक है, अब अगर जो मैं इसको रेशियो में लेता तो मैं क्या बोलता कि ये क्या 1/4 है। तो देखिए 1/4 क्या, अगर आप इसका 1/4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 5 = 20, तो ये आपका 5 नहीं आ गया, यही तो है 1/4। और वो आप इसमें ऐड करना, क्योंकि हमारा क्या है, ये एडिंग है इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 आपका ऐड हो जाएगा तो 25 आ जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीमेंट था। अब देखिए जब हम रिवर्स जाते हैं तो रिवर्स का जो मेथड है, हम ये तो फॉरवर्ड चले गए 20 से 25 तो चले गए, 25 से 20 से कैसे आएंगे, ये हमारी मेन बात रहती है। तो जो 1/4 था इस आप ऐसे 1 + 1/4 है, आप इसकी कोरेस्पोंडेंस देखेंगे ना, तो मैंने क्या बताया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। न्यूमरेटर आप सेम रखिए, डिनोमिनेटर में क्या करना, आप इसको जोड़ देना है। तो ये तो यहाँ प्लस है, साइन से के साथ जोड़ना, माइनस हो तो घट जाता है, प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो ये 1/5 आ गया।
तो इसका मतलब मैं अगर जो रिवर्स जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा -1/5, क्योंकि ये माइनस में। अब देखिए 5 पंजे 25, 5 आपका क्या माइनस हो जाएगा, तो आप क्या 20 पर ही आ जाएंगे। इसका मतलब इधर से क्या है -5। तो आपने देखा +1/4 के कोरस्पोंडेंस रिवर्स में क्या है -1/5 रहेगा। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको जो भी हमारे चीनी, जहां पर हमारा P, देखिए एक हमारा क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा P बराबर A × B। तो इसमें क्या है, जब ये P कांस्टेंट रहता है ना हमारा, तो हम देखते हैं कि A में जितनी बढ़ोतरी हुई उसे कंपनसेट करने के लिए B को घटाते हैं। तो वही चीज है, जो ये बढ़ा है उसका कंपनसेट आप घटा करें, मतलब सेम जो है रिवर्स में आ रहे हैं। देखिए A को आपने जितने % बढ़ाया, सपोज A को मैं कह रहा हूं कि 25% मैंने जो है बढ़ाया है, तो आपको अगर जैसे P को कांस्टेंट रखना है, नहीं बढ़ाना है, तो इसका मतलब यह है कि आपको B को क्या करोगे, आप 20% घटा दोगे, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा, आपकी वैल्यू P कांस्टेंट बनी रहेगी। इस मेथड को मैं अभी अगले सवाल में, मतलब इस कंसेप्ट को हम अगले सवाल में देखेंगे, आने वाले सवाल में देखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, सर्कस की एक श्रेणी का प्रति टिकट मूल्य 12 रुपए है। जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तब दर्शकों की संख्या 80% से बढ़ जाती है तथा कुल आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक टिकट का मूल्य अब क्या है। अब देखिए अगर जो मैं कहूं कुल आय बराबर क्या कहोगे आप, टिकट का मूल्य गुणा दर्शकों की संख्या, यही तो होगा। ठीक है, अब जरा ऐसा समझते हैं, टिकट का मूल्य प्रेजेंट तो 12 है, ये हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई। ठीक है, अब बाकी मेरे को आय कितनी है कुछ पता नहीं है, दर्शकों की संख्या कितनी है कुछ पता नहीं है। ठीक है, पर उसने आगे दिया है कि दर्शकों की संख्या कितनी और 80% बढ़ जा रही है, तो आपको क्या करना है, 80% बढ़ाना है, इसको इंक्रीमेंट करना है। देखिए ये या मैं यहाँ ले रहा हूँ इसे, ये जो बढ़ाने का साइन ये है, मेरा तीर लगता है, यहाँ तीर नहीं है, ये पूरा मैं, इसका मतलब ये है कि मैं इस साइड से दूसरी साइड जा रहा हूँ। ठीक है, ये मतलब मैं इस तरह से तीर लगाता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूँ। अब कुल आय की बढ़ोतरी कितनी हो रही है, तो कुल आय आपकी 20% बढ़ रही है, तो ये आप क्या है 20% को बढ़ाएंगे, इंक्रीमेंट करेंगे इधर भी। ठीक है, अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है, मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू पता थी 12 रुपए। ठीक है, और बाकी 2% पता है, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। तो देखिए इस तरह के सवाल को हम एक ढंग से और कर सकते हैं। हमें ये पता है, जो केस बनने है ये P बराबर A × B का बन रहा है, पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो P है ये आपका कांस्टेंट नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है आपका वेरिएबल है। वेरिएबल है मतलब ये चेंज हो रहा है, आपकी वैल्यू P की वैल्यू क्या है, ये चेंज हो रहा है, मतलब ये अस्थिर है, ये बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, जब आप A को चेंज करो B को चेंज करो, उसके अकॉर्डिंगली P भी चेंज हो रहा है। ठीक है, जबकि अभी जो पिछला वाले मैं बात कह रहा था उसमें क्या है, A को चेंज करेंगे तो उसका कंपेंसेट करने के लिए B को चेंज होना पड़ेगा, P आपका स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखना। अब देखिए हमें पता है, हम पहले A वाली बात को ले रहे हैं, मतलब दर्शकों की संख्या। सपोज करो मैंने दर्शकों की संख्या माननी A और ये माननी मैंने B। ठीक है, A × B का ही फार्मूला मैं लगाऊंगा। तो A जिसे मैं कह रहा हूं दर्शकों की संख्या कितनी है आपकी, 80% का इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो 80% कितना हो जाएगा आपका, देखिए 20 से काट दे, 20 चौका 100, 20 पंजे 20 चौका 80, 20 पंजे 100, तो आपका 4 मतलब +4/5 आ जाएगा फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप जरा ये देखिए कि यहाँ पर जो आपकी वैल्यू इनिशियल है और यहाँ आपकी फाइनल है, तो ये अगर जो 5 होगी तो ये आपकी 9 होगी। ठीक है, B मुझे क्योंकि अभी पता नहीं है तो मैं इसे छोड़ दे रहा हूं। B क्या है आपका, टिकट का मूल्य, परसेंटेज में नहीं पता है ना मुझे, वही मुझे निकालना है। पर एक चीज तो मुझे पता है, कुल आय, यानी जिसे मैं P कह रहा हूं, ये आपकी कितनी है, 20% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो 20% के इंक्रीज का मतलब ये है +1/5। ठीक है, तो कहना है मतलब ये अगर ये 5 है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी। ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अब टिकट का मूल्य का मतलब ये है, ये 5 कैसा आएगा, जब हम मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये 5 कैसा आएगा, यहाँ आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 5 आएगा। और यहाँ ये 6 कैसा आएगा, जब आप जो है 6/,
9 करोगे, 6/9, जब इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप 6 आ जाएगा, और जब 5 की 1 से मल्टीप्लाई तो मतलब ये हमारा जो है रेशियो जो है सही आ गया है, 1:6/9। आप इसे काट लो यहाँ पर, 3 2 नीचे और 3 3 9, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2/3। अब एक बात बताइए, यहाँ 1 है, अब मुझे इसे चेंज करना है, तो चेंज करने का मतलब ये है कि यहाँ ये मेरा फ्रैक्शन में आ गया ना, इसे मैं फ्रैक्शन हटाऊंगा तो मैं इस पूरे रेशियो को, ये मेरा रेशियो है एक तरह से, मैं इस पूरे रेशियो को क्या करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, मेरा 3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 3 से 3 कट जाए तो ये 2 आ जाएगा, और मैं इसे काट दूंगा। क्यों काट दूंगा, क्योंकि कभी भी जब आप नया रेशियो ले लेते हैं तो पुराने रेशियो को डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि उसे हमें नहीं चाहिए। ऐसा ना हो गलती से आप पुराने रेशियो को उठा लें, कि सवाल जब आप कर रहे हैं नया रेशियो आ गया, इसका मतलब आगे भी वही रहेगा, ठीक है। अब जो टिकट का मूल्य, ये मेरा इनिशियल क्या है, इनिशियल 3 है और फाइनल क्या है 2 है, पर 3 किसके कोरेस्पोंडेंस बोल रहा है, 3 बोल रहा है आपका 12 के, तो 1 किसके कोरेस्पोंडेंस हुआ 4 के, और चाहिए मुझे कितना 2 कितना हो जाएगा 4 गुणा 2 यानी कि 8 के, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8 रुपए आ जाएगा। मतलब यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी वो 8 रुपीज आ जाएगी, ठीक है, जो फाइनल वैल्यू आएगी निकल करके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, दूध की कीमत में 10% की कमी होने पर एक आदमी 1116 रुपए में 6.2 लीटर दूध ज्यादा खरीद लाता है। अभी दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये बनता है आपका एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस मल्टीप्लाई बाई आपका कंजप्शन, जिसे हम कहते हैं मूल्य, इसे कहते हैं आप खपत, और इसे कहते हैं हम खर्चा। एक तरह देखा जाए तो ये P बराबर A मल्टीप्लाई V का ही फॉर्मेट है, और यहाँ पर जो P है ये आपका क्या है कांस्टेंट है। मतलब ये कहना कि जो A बढ़ाऊंगा तो B को डिक्रीज करूंगा, A डिक्रीज होगा तो B आपका इंक्रीज होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि P हमारा हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए वो कह क्या रहा है, पहले हम इनिशियल कंडीशन लेकर चलते हैं। इनिशियल कंडीशन में क्या कह रहा है कि 10% की कमी होने पर, किसमें प्राइस में, तो यहां मैंने क्या करा 10% की कमी कर दी, 10% की क्या करिए कमी करिए। एक आदमी 116 रुपए में 6.2 लीटर दूध ज्यादा लाता है। देखिए यहां क्या है 1116 रुपए, ये क्या है फिक्स है आपका, इसे चेंज नहीं करना। मतलब अगर जो फाइनल बात करूंगा तो फाइनल भी मेरा 116 रुपीज ही रहेगा, मतलब खर्चा सेम रहेगा, पी मेरा सेम रहेगा, ठीक है। चेंज मेरा प्राइस और कंजप्शन में होगा। अगर जो देखो प्राइस कम हुआ तो कंजप्शन हमारा ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे आगे। अब मैंने क्या बताया था, जब ये 10% है डिक्रीज है तो इसे क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में आप डिक्रीज है तो आप क्या लिखोगे -1/10 लिखोगे इसे, और इसका कोरेस्पोंडेंस कंजप्शन में कितना जाएगा। देखिए ये तो आपका प्राइस में बात हो रही है, कंजप्शन में कितना जाएगा मैंने बताया था। इसे कंपनसेट करने के लिए क्या करोगे आप, ए से बी गए तो बी से ए आना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये हुआ तो 1 तो आपको ऊपर रहेगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और डिवाइड में क्या चला जाएगा आपका इन दोनों का जोड़, तो ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है। तो ये जो है कंजप्शन हुआ, तो कंजप्शन में वो क्या कह रहा है 6.2 लीटर दूध ज्यादा खरीद लाता है, मतलब कंजप्शन बढ़ जाएगा। जब आपका प्राइस कम हुआ है तो कंजप्शन बढ़ जाएगा, कंजप्शन मतलब जो आपको सामान मिल रहा है वो ज्यादा मिलेगा। तो 6.2 लीटर दूध एक्स्ट्रा मिल रहा है, टोटल नहीं मिल रहा है, जो बढ़ा है तो वो आपको क्या है किसके कोरेस्पोंडेंट बोल रहा है 6.2 लीटर के बोल रहा है। अगर जो ये 1/9 6.2 लीटर है तो 1 कितना हो गया आपका, आप 9 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 9 दूनी 18 का 8 से लगा 1, 6 9 54 1 55, ठीक है, 15.8 लीटर हो गया। अब ये जो 1 है ये आपका 100% है भाई। देखिए अगर जो मैं 1/1 लिखता हूं तो इसका मतलब 100/100 रहता ना, तभी तो आप इसे 1 लिखते हो, तो 100% है तो 100 में तो आपका 1 आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना 1 का मतलब 100% ही तो है वो वैल्यू। अगर हम किसी को 1 बोल रहे हैं 1/2 है 50% हो गया, और 1 बोल रहे हैं तो 100% हो गया। तो इसका मतलब जो पहले वैल्यू थी यहाँ जो कंजप्शन हो रहा है ये कितना 50.8 लीटर हो रहा है, और फाइनल क्या होगा ये इसमें ऐड कर दो आप 55.8 जो है ये बढ़ा था,
ये इसमें आप ऐड कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 8 2 10 का सी पर हासिल लगा 1 और 6 2 12 का 2 हासिल लगा 1 5 और 1 6 62 लीटर आ जाएगा। ठीक है, इसमें जब आप ऐड कर देंगे इसको तो ये आप जो है ना 62 लीटर आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लीकेशन में आपका इसका प्राइस रहेगा। अब प्राइस तो हमें पता नहीं है, पर एक्चुअली उसने पूछा क्या है, अभी देख लेते हैं। अभी दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, अभी मतलब फाइनल में पूछा उसने, तो फाइनल का मूल्य ज्ञात किया, मतलब रिड्यूस प्राइस जो है, पहले प्राइस ज्यादा था उसके बाद कम करा हमने 10% लेस किया, तो वो ये चीज पूछ रहा है। अब देखो सवाल में यहाँ निकालने की मुझे जरूरत है नहीं, अब जी यहाँ हम सवाल की प्राइस निकाल लेंगे तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा, हम क्या डायरेक्ट इस पर करते हैं। तो अब जी ये वैल्यू मान लिया मेरी जो प्राइस है वो फाइनल कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1116 रुपीज डिवाइड बाई 62 लीटर जो हमारा यहाँ आ रहा है। ठीक है, और इसे आप काट लीजिए, 2 3 6 2 1 2 2 5 10 2 5 10 और 2 8 16। ठीक है, 2 5 10 2 5 10 2 8 16। अभी देखिए 31 से काटिए, 31 से काटेंगे, 31 से 31 और 5 में से गया 4 बचा, 5 में से 3 के 2 बचा और 8 रहा, और ये 8 हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगी 18 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ आपकी क्या आ जाएगी 18 रुपीज आ जाएगी। ठीक, अब देखियो वैसे भी अगर जो आप चाहो तो यहाँ से आप दे सकते हैं, देखो 18 रुपीज बढ़ने के बाद हो रहा ना, आप देखिए 18 रुपीज बढ़ने के बाद हो रहा है 10% इंक्रीमेंट के बाद, तो अगर जब मैं वापिस जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 रुपीज आ जाएगा आपका। देख लो 20 रुपीज में 2 का डिफरेंस करोगे, 2 माइनस करोगे तो आपका 18 आ जाएगा। मतलब यहाँ जो है आपका 2 रुपीज का तो डिफरेंस है, 10% इक्विवेलेंट किसके हो गया 2 रुपीज के हो गया, तो माइनस करोगे आपका 18 आ गया। अब 20 और 55.8 लीटर की आप मल्टीप्लीकेशन करो, देखिए 0 0 कैंसिल, 8 2 16 का 6 लगा 1 5 2 11 का कैंसिल लगा 1 5 2 11, ये आपका बिल्कुल सही बैठा। तो आप किधर से भी आप यहाँ से भी वापस आ सकते, पर हमें चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ ये निकालना था, तो हमने डायरेक्ट यहाँ ये निकाला इसी इक्वेशन से। ये हमें पहले से पता था, ये हमने निकाला अभी प्लस माइनस करके। देखिए 6 क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अपने आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 60% बढ़ जाती है और उसका खर्चा 70% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। ए पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाई 60% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 70%, बाई हाउ मच परसेंट ऑफ हिज सेविंग विल इंक्रीज या डिक्रीज। अब देखिए इनकम आपकी जो है वो किसके बराबर होगी आपकी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम मतलब यह आय जो आपको हो रही है वो किसके बराबर होती है, आपका जो खर्चा होता है और बचत। अब पहला ही लाइन पढ़िए, वो क्या कितना खर्च कर रहा है 75% खर्च कर रहा, तो जो 75% खर्च कर रहा है और इनकम उसकी 100% है, तो बचाएगा कितना 25% बचाएगा। और जो मैं सर रेशियो में लिखना चाहूँ तो 4 3 + 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, उसकी आय 60% बढ़ जाती है। अब देखिए इसे 60% इंक्रीमेंट करना है मुझे, तो 60% इंक्रीमेंट का मतलब ये हो गया, मैं इसे मल्टीप्लाई किससे करूं, 4 को मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ले लो, जैसे मैंने एमएफ आपको पढ़ा रखा है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कैसे लिया जाता है। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर डायरेक्ट हो जाए 1.6। ठीक है, आपको पिछला वीडियो देख लेना मेरा, और जो नहीं समझ में आया तो। अब उसके बाद क्या कह रहा है, खर्चा जो है 70% बढ़ जाता है, तो इसे आप 70% अगर जो खर्चा बढ़ रहा है तो इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होगा 1.7 होगा। ठीक है, अब आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल आपका आएगा वो आ जाएगा 16 चौका 64 6.4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 17 51 5.1 आ जाएगा। अब ये बताइए ये 6.4 है, ये 5.1 है, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये आ जाएगी 1.3 आ जाएगी आपकी, देख लो 1.3 5.1 आपका 6.4 हो जाएगा। मतलब इनकम 6.4 है, एक्सपेंडिचर 5.1 है और ये आपका 1.3 है। अब क्या कह रहा है वो कितने प्रतिशत बढ़ा, अब देखो 1 से 1.3 आ रहे हो आप, कितनी बढ़ोतरी होगी देख लीजिए आप, 0.3 की हो गई। अब वैसे भी चाहो तो 0.3 कितने पर हुई 1 पर हुई, इससे क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यह आपका आ जाएगा 30%। देखिए इस क्वेश्चन में जो है
मैंने जो मेरा मेन मकसद था इस क्वेश्चन को लेने का, उस पर मैं आता हूं। देखिए यहाँ पर जो मैंने इस वैल्यू को लिया है, यहाँ PA+B है, ये फॉर्मेट है। अभी तो हमने मल्टीप्लिकेशन के केस देखे थे पिछले दोनों क्वेश्चन में, अभी क्या है, एडिशन है। पर आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो P है ये आपका क्या है, वेरी हो रहा है, ये आपका वेरी हो रहा है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, अस्थिर है, ये क्या है, चेंज है इसमें। ठीक है, जैसे हम A और B को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं तो उसी हिसाब से P भी आपका चेंज हो रहा है। यहाँ P आपका कांस्टेंट नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जो अगला केस है उसमें मैं कांस्टेंट पे करता हूं, कांस्टेंट वाला केस लिया है मैंने ये। चलिए, हाँ, इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 23%, नेट इनकम इज डिक्रीज बाय 2%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रोस इनकम होती है, जिसे हम GI बोल लेंगे, वो आपकी किसके कॉरस्पॉन्ड होती है, नेट इनकम, जिसे हम क्या कहते हैं, NI प्लस नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स, इससे IT बोल लूंगा मैं। ठीक है, IT डिपार्टमेंट। तो ग्रोस इनकम आपकी क्या होती है, ये आपकी कुल आय है, और ये होती है वास्तविक आय, ये होता आयकर। अगर जो आपने ये इक्वेशन समझ ली तो ये सवाल हो जाएगा। जो ये इक्वेशन आपकी समझ में नहीं आई तो ये सवाल आपको नहीं होगा, फिर आप रटोगे फार्मूला, कोई फायदा नहीं उस चीज से। मैं किसी तरह कोई फार्मूला आपको रटाने के पक्ष में नहीं हूं। अब देखिए जो कुल आय है, ग्रोस इनकम हमेशा क्या होती है, ग्रोस मतलब बड़ा रहेगी, आपकी टोटल है ये। ठीक है, कोई भी कंपनी जो आपको सैलरी देती है वो आपकी ग्रोस इनकम है, पर आपके हाथ में जो आता है वो आपके नेट इनकम आती है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स गवर्नमेंट उसमें काट लेती है। आपको मान लिया 10, एक मैंने देखिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपको 10,000 रुपये दिया कंपनी ने, तो होगा क्या, आपको 9,000 रुपये मिलेंगे और 1,000 क्या हो जाएगा, आपका इनकम टैक्स में कट चला जाएगा। तो ये जो 9,000 है ये आपकी इनकम, नेट इनकम है, जो आपके हाथ में मिल रही है, जो आपके हाथ में है, जिसका आप खर्चा करोगे, और ये 1,000 आपके गवर्नमेंट के खाते में चली गई। पर कंपनी क्या कहेगी, कंपनी कहेगी कि मैंने तो आपको 10,000 रुपये दिए। ठीक है, अब इस चीज को समझना। अब वो क्या कह रहा है, ये वाली लाइन अब मैं काट दे रहा हूं क्योंकि इस समय कोई लेना देना नहीं है। आयकर जो है वो 23% बढ़ जाता है, मतलब इनकम टैक्स को क्या कह रहा है, वो 23% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, और वास्तविक आय 2% से कम हो जाती है। ये जो है आपकी वास्तविक 2% से क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो आयकर की दर बतानी है। अब एक बात बताइए, मैं अभी फिर आ रहा हूं P बराबर A+B पर। मैं इसमें जो P है ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कांस्टेंट मतलब आपका जो ग्रोस इनकम है वो आपका सेम है दोनों केस में। जब आप पहले थे, जब आप 2% की कमी कर रहे हो नेट इनकम में, या आप इनकम टैक्स बढ़ा रहे हो 23%, ग्रोस इनकम दोनों ही केस में सेम रहती है। ग्रोस इनकम पे चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसने क्या बोला, नेट इनकम कम हो रही है आपकी, या फिर इनकम टैक्स बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये अगर इसे कांस्टेंट रखना है आपको P को, तो या तो मैं A को बढ़ाऊंगा, देखिए जो A को बढ़ाऊंगा उसी के कोरस्पोंडेंस क्या होगा, मैं B को कम करूंगा। अगर जो ये कम होगा तो इसी का कोरस्पोंडेंस मैं क्या करूंगा, इसे बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान करनी पड़ेगी। अब देखिए आ जाते हैं अपने सवाल पर। इसका मतलब ये है कि नेट इनकम में जो कमी है, नेट इनकम में 2% की कमी, ये किसके बराबर हो जाएगी, आपके इनकम टैक्स में 23% की वृद्धि। आएगी बात समझ में? जो नेट इनकम में 2% की कमी है वो आपकी इनकम टैक्स में 23% की वृद्धि के बराबर हो जाएगी, तभी आप इसे कंपनसेट कर पाएंगे। अब इस केस में क्या हो गया, आपका ग्रोस इनकम जो है वो आपकी क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। ग्रोस इनकम क्या होगी, आपकी कांस्टेंट हो गई। अब ये जो बस यहां से आपको रिलेशन निकाल लेना, तो यहां आपको NI गुणा 2 बराबर IT गुणा 23, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो ये आपका NI डिवाइड बाई IT बराबर 23/2 आ जाएगा ये। ठीक है, अगर जो मैं यहां से निकालना चाहूं ग्रोस इनकम,
तो क्या हो जाएगा, ग्रोस इनकम क्या होगी आपकी NI प्लस IT। तो NI आपका 23 हो गया, ये आपका 2 हो गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स, या आप रेटों में या आयकर, रेट ऑफ आयकर, आयकर की दर पूछी है, दर आयकर की। ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा आपका, इसका क्या फार्मूला होगा, देखिए इनकम टैक्स मतलब आपको IT तो लेना पड़ेगा ऊपर, और इनकम टैक्स निकलता है किस पर है, टैक्स आपका कुल आय पर निकलता है, आपके नेट इनकम पे नहीं निकलेगा, किस पे निकलेगा, ग्रोस इनकम पे निकलेगा। इसलिए मैंने जो है यहाँ पर आपको ग्रोस इनकम निकाला कि मेरा रेशियो के टर्म में कितना आ रहा है 25 आ रहा है, यहाँ 23 और नेट इनकम हो गया और IT आपका 2 हो गया। ठीक है। तो IT अपॉन ग्रोस इनकम आएगा, मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 100 जाएगा। IT आपका कितना हो गया 2 है, ग्रोस इनकम कितना आ गया 25 हो गया, मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 100, 25 चौका 100, तो आपका कितना आ जाएगा 8% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर जो आपको ये फार्मूला नहीं देखिए, कोई भी चीज है वो आपकी जो मेजर है उस पर लगेगी, आप नेट इनकम पर इनकम टैक्स नहीं निकालेंगे, आप ग्रोस इनकम पर इनकम टैक्स निकाल लेंगे, बस इतना था, ये तो समझना था। बाकी आपको मैंने बता दे ग्रोस इनकम किसके बराबर होती है, नेट इनकम के और इनकम टैक्स के, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अगला जो टर्म है वो आपको समझने के लिए ये था कि 2% की कमी जो वो 23% की वृद्धि के बराबर होगी, इनकम टैक्स में वृद्धि नेट इनकम में कमी बराबर हो जाएंगी। उससे हमने एक रिलेशन डेवलप करा। देखिए अगला सवाल है, सवाल अच्छा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको। मोहन अपनी गति 25% की दर से बढ़ाता है, ठीक है, और जिसके कारण वह अपने ऑफिस 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, उसके ऑफिस पहुंचने का वास्तविक समय ज्ञात करो। तो देखिए मोहन अपनी गति 25% बढ़ाता है, तो हमें एक चीज पता है कि जो डिस्टेंस है दोनों ही केस में डिस्टेंस तो आपकी सेम है, स्पीड गुना टाइम। देखिए अगर वो नॉर्मल जा रहा है तो भी डिस्टेंस वही रहेगी, और तेज जा रहा है तो भी वो रहेगी, और धीरे जा रहा है तो भी डिस्टेंस आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर जो आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो आप जितनी कमी एस में करेंगे तो टी को बढ़ाएंगे, और स्पीड ज्यादा करेंगे तो टी का आपकी कमी होगी। तो उसने क्या करा, इससे क्या करा है, इसको 25% क्या करा, बढ़ा दिया। तो जब आप 25% बढ़ा दे तो 25% का मतलब क्या है, 1/4 रेशियो के टर्म में, यानी प्लस 1/4 करूं, और इसके जो कोरस्पोंडेंस वैल्यू होगी वो क्या आएगी, जो कमी करनी मुझे वो माइनस होगी, ऊपर 1 होगा, मैंने क्या बताया था, इसे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो ये जो 1/5 है ये आपके टाइम के लिए कमी होगी। स्पीड अगर जो 25% बढ़ा रहा हूं तो टाइम में वो स्पीड 25% बढ़ा रहा हूं, जो इन टर्म 1/4 है, तो आपका जो टाइम है वो -1/4 हो जाएगा। इसका कोरस्पोंडेंस कितना बैठेगा आपका, वो कह रहा है 15 मिनट पहले पहुंच जा रहा, तो यही तो है, -1/5 मतलब क्या है, ये 15 का इक्विवेलेंट हो गया आपका। तो एक की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 75 मिनट, यानी कि ये कितना है, 100% है, समझे। तो जो आपका जो पहले जो समय था वो कितना होना चाहिए, 75 मिनट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओरिजिनल जो टाइम है उसका क्या हो जाएगा, ये ओरिजिनल टाइम है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 15% ऑफ साल्ट। अब कोई सॉल्यूशन है तो उसमें क्या है, साल्ट है आपका, फ्रॉम विच 30 kg ऑफ वाटर इज रिमूव, और वाटर है। तो पहले उसने क्या बोला, इनिशियल 15% क्या है, साल्ट है, और वाटर कितना हो गया, 85% हो गया, तो आप 5 या 15 ये 17 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या, क्वांटिटी ऑफ साल्ट रिमेन 30 kg ऑफ वाटर इज रिमूव, मतलब उसे गर्म करा तो वाटर हमने जो है 30 kg निकाल लिया। अभी आगे क्या देखते हैं, द क्वांटिटी ऑफ साल्ट रिमेन्स 20% इन दैट सोल्यूशन। अब जो फाइनल क्वांटिटी बच रही है मेरे पास वो क्या कह रहा है, 20% बच रही है, तो इसका मतलब ये वाटर कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सरल करता हूं तो ये आ जाएगा 1/20 ठीक है। अब वो क्या कह रहा था कि हमने क्या करा, पानी उड़ाया है, मतलब हमारा जो निकला है इसमें तो पानी निकला है, तो ये पानी निकला है, तो आप ये बताओ पानी निकला है तो साल्ट आपका क्या होगा,
साल्ट तो सेम होना चाहिए था, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दोनों कंडीशन में जो साल्ट मेरे पास पहले था वही मेरे पास बाद में होना चाहिए, बस वही देखना था। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। मैंने क्या करा, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेशियो में आप मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कुछ नहीं होता चेंज, इसे मैंने काट दिया। ठीक है, तो ये आपका देखो मैंने सेम कर लिया साल्ट, तो आप देखोगे आप इसमें चेंज आ रहा है, कितने का आ रहा है, 17 से 12 गया, -5 का आ रहा है। अब यही तो उसने कहा है कि 30% केजी ऑफ वाटर इज रिमूव्ड, या कमी हो जाती है, 30 किलो पानी उड़ जाता है, तो ये किसके बराबर होगा, 30 केजी के। तो आप देखेंगे 1 किसके बराबर हो गया, 6 केजी के। और मुझे निकालना क्या है, उसने क्या बोला, तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था, तो प्रारंभ में मेरे पास मिश्रण था 20, तो 20 की वैल्यू निकाल लो। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणा 20 यानी 6 दूनी 12, 120 केजी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति का कुछ राशि है, वह उस राशि का 25% एक वस्तु खरीदने में खर्च करता है। सपोज करो उसके पास क्या है, 100% है, मान लो उसका 25% उसने किस में खर्च करा, वस्तु पर खर्च करा। उसके बाद प्लस शेष राशि का 10%। अब शेष राशि आप देखिए कितनी 75% हुई, 25 यहाँ होगी, तो अब इसका 10% कितना हो, 7.5%। तो 7.5% क्या कह रहा है, वो कपड़ों पर खर्च करा। तो उसके पास जो शेष बचेगा वो कितना बचा, जरा देखो, इन दोनों को जोड़ा आप, कितना बचा 32.5, और ये आपका बच जाएगा 67.5। देख लीजिए, 7.5 8 6 7 3 10। अब ये जो वैल्यू है ये किसके कोरस्पोंडेंस है, फिर वह 53125 रुपीज दान कर देता है। देखो अब यहाँ क्या है, रुपीज में आ गई, यहाँ तक तो सही था, सब चीज परसेंटेज में चली तो मैंने परसेंटेज ले लिया। पर ये जो शेष राशि है 67.5, ये जो उसने दान करी प्लस जो उसके पास बचे हैं उसके बराबर होगी, यानी कि 531.25 प्लस 8000 रुपीज, ये होगा आपका फाइनल। तो ये अगर जो कोरस्पोंडेंस 67.5 कोरस्पोंडेंस आपका है 853.25, तो आपको निकालना कितना है 7.5, क्योंकि उसने पूछा कपड़ों पर खर्च, क्या पूछा उसने, कपड़ों पर खर्च, तो कपड़ों पर खर्च तो मेरा कितना है 7.5%, तो इसका मुझे निकालना था। तो 67.5% की वैल्यू तो मेरे पास ये निकल कर आ गई कोरस्पोंडेंस। तो 1% की कितनी आ जाएगी, 8531 है ये, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 67.5। और अब क्या कह रहा है वो, इधर ले रहा हूं मैं, 7.5% ये हो जाएगा आपका 8531.25 डिवाइड बाई 67.5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 7.5, क्योंकि 1 की वैल्यू इतनी थी, इसे मैंने सिर्फ 7.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये उड़ा दीजिए, 15 15 चौका था, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75। अब ये काटो 5 9 45, 3 सा काटो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 8 24, 25, 3 चौक 12, 3 3 9, 2 11, 3 7 21, ये आ गया आपका। फिर आप 3 सा काटोगे इसे तो आपका आ जाएगा 3 9 27, 28 1, 3 चौक 12, 2 3, 3 7 21 और 3 9 27, 3 निकन 3 और 3 6 18। तो ये आपका यह वैल्यू आ गई। तो बहुत सिंपल सवाल है, आप जो है आराम से कर पा रहे होंगे, पर आपको जो है जो कंसेप्ट इन 10 सवालों में देखने को मिला, मेन चीज वही है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। अगर जो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।